सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विपिन पे। चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं ये है गॉस के अनुप्रयोग, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग। ये जो है बिहार बोर्ड में लगभग ऐसे सब प्रश्न बहुत तरह के आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसका हल देने वाला हूँ, डिराइवेशन करने वाला हूँ। तो जल्दी चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, एक समान रूप से अनंत आवेशित अनंत लंबाई तार के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, एक अनंत लंबाई तार बनाते हैं। पहले हमने लिए हम क्या एक तार बनाए, हम एक तार बना दिए। ठीक है, ये क्या है, बीच में तांबक तार नहीं होता, वही यहाँ पे बन रहा है। एक धन आवेश है, आप देखते होंगे तार, ये बाहर का भाग होता है, ये अंदर का भाग होता है। ठीक है, एक धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज इस पर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अनंत लंबाई तार के कारण किसी यहाँ पर क्या हम एक बिंदु लेते हैं, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर पी है, यहाँ से कितना इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है। ये बिंदु पी पर क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इस पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जो क्या बिंदु यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या है, एल है। इसका रेखीय घनत्व क्या है, लेम्डा। अब जो जो हमने किया अनंत लंबाई का तार है, यहाँ से हम थोड़ा सा डाउट लाइन पता बताते हैं। जो जो हमने लिया है उसको अपना लैंग्वेज में लिखते हैं। देखिए अपना लैंग्वेज लिखने से क्या फायदा होता है कि ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाए। जब किताब की भाषा लिखोगे तो क्या होगा, जब हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या हम लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम अपना इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। हमने क्या लिया, माना कि अनंत लंबाई वाला बेलनाकार चालक तार है, बेलनाकार चालक तार है, जिसकी लंबाई एल है, तथा रेखीय उस पर रेखीय घनत्व लेम्डा है। अभी मैं आपको समझाता हूं रेखीय घनत्व क्या है। रेखीय घनत्व लेम्डा है तथा आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे जो फिगर में बनाया उसको अपना लैंग्वेज में लिख दिया। हमने क्या लिया था, एक हम अनंत लंबाई के तार लिए थे जो बेलनाकार आकार था। क्या लिखा, माना कि अनंत लंबाई वाला एक बेलनाकार चालक तार है जिसकी लंबाई एल है। क्या इसकी लंबाई एल है ना। ठीक है, अच्छा उस पर रेखीय घनत्व लेम्डा है, उसका रेखीय घनत्व लेम्डा है तथा आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, क्या आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, उस पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि रेखीय घनत्व क्या है। रेखीय घनत्व होता है जो क्या होता है, मतलब प्रत्येक अंक लंबाई में आवेश को वितरण को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, मतलब हम तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एल, यही होता है रेखीय घनत्व। उसको बाद में आएगा बट यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं, हम आप लोग को समझा दें कि रेखीय घनत्व क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, हम चलते हैं गॉस के नियम से। ठीक है, क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग था ये, गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या था, फाई ई बराबर क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर अब यहां विद्युत फ्लक्स रख देते हैं, विद्युत फ्लक्स से
विद्युत विद्युत फ्लक्स से क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये ई डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए होता है यहाँ पर। अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाई का मान क्या, यहाँ पर ई डॉट ई मतलब ई इंटीग्रेशन ई डी ए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया उसको। अब क्या करते हैं, ई को यहाँ पर से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, मतलब चल ठीक है, अच्छा से डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंटीग्रेशन जब करते होंगे तो क्या, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या आता होगा, x कांस्टेंट है तो प्लस c लगा देते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d अगर y का करते हैं तो क्या आ जाता है, y आ जाता प्लस c। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर dA का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर dA का करेंगे तो a आ जाएगा प्लस c, ठीक है। a प्लस c कांस्टेंट होता है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या तो ई डी ए बराबर क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। चूंकि यहाँ पर किया ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल लेना है, ये तो बेलन का है, मतलब बेलनाकार है तो हमको बेलन का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चूंकि चूंकि करके लिखना है, चूंकि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2, अच्छा सेट लिख देते अच्छा रहेगा, 2 पाई आर एच होता है। बट यहाँ पर एच नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ऊंचाई का बात नहीं किया गया, यहाँ पर लंबाई का बात किया गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल एरिया बराबर, यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर ए बराबर क्या निकालना, 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर अब हमको निकालना लेमडा, लेमडा बराबर क्या बताए थे, आवेश बटा लंबाई, क्योंकि प्रत्येक अंक लंबाई में आवेश के वितरण को ही क्या करते हैं, रेखीय घनत्व। तो चूंकि रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी लेमडा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल, एल। और क्या यहां से अगर हम निकालना चाहते क्या, क्यू बराबर क्या निकलेगा, क्यू बराबर लेमडा अपन एल, ठीक है। यहां से निकलेगा अगर हम क्यू बराबर निकालते लेमडा अपन एल, ठीक है। यहां पर समझ गए आप। अब आप यहां से क्या हो गया होगा तो हम यहां से मिटा सकते हैं, चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटाते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटाएंगे इस साइड, बाकी हो जाएगा फिर। देखिए यहाँ पर क्या ई को क्या, ई को हम रखने देते हैं, और ए एक जगह क्या रख सकते हैं, 2 पाई आर एल, एक जगह क्या रख दिया, 2 पाई आर एल बराबर क्यू, क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, लेमडा अपन एल, लेमडा अपन एल, हाँ लेमडा अपन एल बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम गुना करना तीसरा तीर से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर बराबर लेमडा। अगर हम लेमडा, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर लेमडा तो ऊपर रह जाएगा, जो यहां से टोटल नीचे भाग में चलेगा, गुना में भाग में चलेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, ठीक है। ये भी एक मान निकल गया।
यहाँ से एक मान तो निकल गया और हम दूसरा मान आ भी सकता है। यहाँ से क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं। अगर हम 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 लेमडा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। अच्छा आप एक पढ़े होंगे, हम कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ 2 ने 2 जाएगा, अब ये 2 ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 लेमडा 4, यहाँ मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो हम के भी रख सकते हैं, यहाँ पर के, इसको हम पूरा के लिख सकते हैं, और आप इस तरह को भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ये वाला। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।